शुभ अवसर पर गणेश जी की कहानी पढ़ना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं इससे व्रत पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। 10 दिवसीय गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। घरों और पंडालों में गजानन विराजमान हैं और पूरा माहौल गणपति भक्ति में डूबा हुआ है। गणेश उत्सव के मौके पर आज हम आपको बता रहे हैं पौराणिक कथा। गणेश जी के कटे हुए सिर के रहस्य की पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने क्रोधवश गणेश जी का सिर उस समय धड़ से अलग कर दिया था जब उन्होंने मां पार्वती को मिलने से रोका था। बाद में माता पार्वती जी के कहने पर भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाया गया था, लेकिन जो मस्तक शरीर से अलग किया गया वह शिव ने इस गुफा में रखा था। ये सिर आज भी यहाँ पर मौजूद है, जिसे देखने के लिए काफी दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं। माता पार्वती के अनुरोध पर शिव जी ने फिर शिशु हाथी का मुख लगाकर गणेश जी में प्राण डाले थे। लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि गणेश जी का कटा हुआ असली सिर कहाँ गिरा होगा। इस बात का जवाब उत्तराखंड स्थित पिथौरागढ़ की पाताल भुवनेश्वर गुफा में मिलता है। भगवान गणेश जी का असली सिर पाताल भुवनेश्वर गुफा में आकर गिरा था। आइए जानते हैं पाताल भुवनेश्वर गुफा के बारे में, जहां आज भी भगवान गणेश का कटा हुआ सिर रखा हुआ है। स्कंद पुराण में इस गुफा का उल्लेख मिलता है। पाताल भुवनेश्वर गुफा का रहस्य। लोक कथाओं के अनुसार इस गुफा में भगवान शिव विराजमान हैं और भगवान गणेश का कटा हुआ सिर भी इसी गुफा में सुरक्षित है। यहाँ हर वर्ष हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने और देखने आते हैं। स्कंद पुराण में इस गुफा का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के क्रोध के बाद भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग हो गया और इस गुफा में आकर गिर गया। ये भी माना जाता है कि भगवान शिव ने मूल सिर को पाताल भुवनेश्वर गुफा में रखा था। कहाँ स्थित है पाताल भुवनेश्वर गुफा? पाताल भुवनेश्वर गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गंगोलीहाट से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। ये गुफा भगवान शिव और गणेश की कई पौराणिक कथाओं को समेटे हुए है। समुद्र तल से 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा मुख्य द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 मीटर गहरी है। यहाँ विराजित गणेश जी की मूर्ति को आदि गणेश के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस गुफा की खोज 1191 में आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। इसका वर्णन स्कंद पुराण के मानस खंड में किया गया है। पाताल भुवनेश्वर गुफा में 4 युगों का प्रतीक के रूप में 4 पत्थर मौजूद हैं। इनमें से एक पत्थर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। उस पत्थर को कलयुग का प्रतीक माना जाता है। ये पत्थर 1000 साल में 1 इंच बढ़ता है। बताया जाता है कि जिस दिन ये पत्थर दीवार से टकरा जाएगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। पाताल भुवनेश्वर गुफा के बारे में बताया जाता है कि यहाँ भगवान गणेश और शिव के साथ 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। इस गुफा में बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ के भी दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिला रूप मूर्तियां हैं, जिनमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गरुड़ और गणेश जी शामिल हैं। इस पंचायत के ऊपर बाबा अमरनाथ की गुफा है और पत्थर की बड़ी बड़ी जटाएं फैली हुई हैं। पाताल भुवनेश्वर गुफा में काल भैरव जीव के भी दर्शन होते हैं। मान्यता है कि काल भैरव के मुंह से गर्भ में प्रवेश कर उसके अंत तक यानी पूंछ तक पहुंच जाए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गुफा में भगवान गणेश की शिला रूपी मूर्ति के ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला अष्टदल ब्रह्मकमल शोभायमान है। इस ब्रह्मकमल से भगवान गणेश के मस्तक पर जल की दिव्य बूंद टपकती है। मुख्य बूंद आदि गणेश के मुख पर गिरती दिखाई देती है। मान्यता है गुफा में मौजूद ब्रह्मकमल भगवान शिव ने ही स्थापित किया था। साथ ही ये प्रमाण मिलते हैं इस गुफा में यहाँ पर कामधेनु गाय का थन बना हुआ है, जिसमें से अब पानी निकल रहा है। कहा जाता है कि इस गाय के थन से कलयुग होने के कारण पानी निकलना शुरू हो गया है। इस गुफा में भैरव जीव भी है। यहाँ पर एक शेषनाग की मूर्ति है। बताया जाता है कि ये शेषनाग भगवान के ऊपर क्षत्र के रूप में है। इस गुफा में एक गरुड़ की मूर्ति भी है और साथ ही साथ यहाँ पर कई कुंड मौजूद हैं, जिनका अपना अपना महत्व है। इस गुफा से पता चलता है कब होगा कलयुग का अंत। इस गुफाओं में चारों युगों के प्रतीक रूप में 4
पत्थर मौजूद हैं। इनमें से एक पत्थर जिसे कलियुग का प्रतीक माना जाता है, वह धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव और 33 करोड़ देवता मौजूद हैं। ये पत्थर 1000 साल में 1 इंच बढ़ता है। कहा जाता है कि जिस दिन ये पत्थर दीवार से टकरा जाएगा उस दिन कलियुग का अंत हो जाएगा। बताया जाता है कि इस गुफा की खोज त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्ण ने की थी। एक दिन वह जंगली हिरण का पीछा करते करते इस गुफा में पहुंच गए थे। राजा ऋतुपर्ण गुफा के अंदर महादेव समेत 33 कोटि देवताओं के दर्शन किए थे। धन्यवाद। जय श्री गणेश जी। दिव्य कथाएं केवल शैक्षिकी उद्देश्यों के लिए बनाई गई पौराणिक कहानियों का एक संग्रह प्रस्तुत करती हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं वो हिंदू पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं से प्रेरित है। ये कहानियाँ हजारों साल पुराने धार्मिक ग्रंथों से ली गई हैं। कृपया ध्यान दें कि हमारा उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति, संप्रदाय या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है।